हे गाइस, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा याली और जिनसुआन की मैरिज हो जाती है। सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आसमान में फायरवर्क जा रहे होते हैं जिसे लैंसन और वी एंजॉय कर रहे थे। तब लैंसन वी को एम्पर स्माइल का जार देता है, तो वी स्माइल करके उसे ले लेता है और पीने लगता है। इतने समय बाद अपनी पसंदीदा एम्पर स्माइल पीकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू गगा। तब लैंसन स्माइल करता है। वो दोनों साथ में फायरवर्क का शो एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो बैंक्वेट में आए सभी मेहमानों से मिलते हैं। फिर भी अपने क्लासमेट से मिलता है और उनसे बातें करने लगता है। पर वो सभी लैंसन को देखकर थोड़े नर्वस हो गए थे, क्योंकि लैंसन उन सबका सीनियर था और उनका टीचर भी, इसलिए वो सब वी से खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं। ये सब लैंसन भी नोटिस करता है, तो वो वी को थोड़ा स्पेस देने के बारे में सोचता है और वी से कहता है, वी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तब तक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तब वी हमें सीरियल आता है, तो लैंसन वहाँ से चला जाता है। जब लैंसन थोड़ी देर बाद वापस आता है तो वो वी को बहुत सारी लेडीज से घिरा हुआ पाता है। वो सब वी से कई सारे सवाल पूछ रहे थे। वी नर्वसली स्माइल कर रहा था और अपनी आंखों में अपने दोस्तों को इशारा कर रहा था, मुझे यहाँ से निकालो। पर उसके दोस्त कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो अपनी मदर को आखिर कैसे समझाए। तब नी हुसैन बोलने की कोशिश करता है, आंट मैं कह रहा था कि तब वो सब नी हुसैन को चुप करा देते हैं और वी से पूछते हैं, तुम कौन से क्लैन से बिलोंग करती हो? क्या तुम रॉयल फैमिली से हो? क्या तुम्हारी कोई बहन है? वो सब एक के बाद एक उस पर सवाल दाग रहे थे। वी इस बात पर अपना सिर हिलाता है कि उसकी कोई बहन है। तब वो सब पूछते हैं कि उसकी बहन उसी की तरह सुंदर है? तो वी हाँ में सिर हिलाता है। तो वो पूछते हैं कि उसकी बहन मैरिज है? तो वी हाँ में सिर हिलाता है। तो उस सब का चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी समय मैडम यू आती है और उन सबसे कहती है, वी जियांग सेट से बिलोंग करता है और वो मेरा बेटा है। तो वो सभी मैडम यू की तरफ देखते हैं, तो उनमें से एक कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तब मैडम यू वी का नाम लेती है, विभूषण। तो वी जल्दी से मैडम यू के पास पहुंच जाता है, उनकी बाजुओं को पकड़ लेता है और बड़े प्यार से कहता है, आंट। विभूषण का नाम सुनकर वहाँ हर जगह खामोशी छा जाती है, क्योंकि विभूषण के बारे में हर कोई जानता था। वी के सारे दोस्त अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनका सबसे प्यारा दोस्त यलिंग प्रेटियास है, विभूषण है। और वो सभी आंखें बड़ी बड़ी करके वी को देख रहे थे, पर नी हुसैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो स्माइल करता है। तब तक लैंसन भी वहाँ आ जाता है और मैडम यू को ग्रीट करके कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे वी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मैं अब से वी का पूरा ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो वी को अपनी तरफ कर लेता है। तो मैडम यू मनी मन मुस्कुराती है और फिर उन लेडी से कहती है, अब जबकि तुम्हें पता चल गया है विभूषण कौन से साइड से बिलोंग करता है, तो तुम सब और कुछ पूछना चाहती हो? तो वो सब कुछ नहीं कहती और अपने ही बातों में मगन हो जाती है। तब मैडम यू वी के सर पे पैट करती है और कहती है, कल सुबह हम युम्बक जा रहे हैं, तो तुम दोनों भी हमारे साथ चलना। तो वो दोनों सहमति में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती है। तो मैम वी से सवाल करती है, वी क्या तुम सच में विभूषण हो? तब वी हाँ में सिर हिलाता है। तब न्यूसन कहता है, मुझे तो पहले ही 3 से शक हो रहा था, पर मैं श्योर नहीं था। तब वी कहता है, तुम तो रहने दो, अगर तुम्हें अभी पता नहीं चलता तो तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाते। तब न्यूसन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पहचान गया था तुम्हारी आंखों से, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा तब मैं बात करूंगा। तब वी कहता है, न्यूसन तुम बहुत बोलते हो। तो न्यूसन हंसने लगता है और फिर कहता है, वी मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वी को अपने पास आने का इशारा करता है। तो वी उसके पास जाता है। तो न्यूसन उसके कान में कहता है, वी मास्टर सच बताइए, आपकी मैरिज बाई चांस हुई या फिर आपने कोई प्लान बनाया था? तो वी कहता है, सच में ये बाई चांस हो गया। लैंसन जो अब तक उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख रहा था, उसे ये जरा भी पसंद नहीं आ रहा था कि नी हुसैन वी के करीब आए। वो वी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और नी हुसैन को घूरने लगता है। तब नी हुसैन डरकर म्यामा के पीछे छुप जाता है, पर म्यामा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो सामने से हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब नी हुसैन देखता है म्यामा गुस्से में है, तो उसके पीछे भागता है। वी उन दोनों को देखकर हंसता है और फिर लैंसन की तरफ देखता है और
और कहता है क्या हो गया गगा। तब लैंसन नामी सिर हिलाता है और फिर वो दोनों साथ में बैंकेट को एंजॉय करते हैं। और फिर ऐसी ये रात बीत जाती है। अगली सुबह वो सब युम्बा के लिए निकल जाते हैं। जब वो जियांग पैलेस में पहुंचते हैं तो उन दोनों का एक भव्य स्वागत होता है। जियांग फेमियन लैंसन को बहुत सारे रेड रिपापे और बहुत से गिफ्ट देते हैं। फिर मैडम यू वी को छोटा सा पाउच देती है जिसमें कुछ चाइनीज गोल्ड कॉइन होते हैं जो गुड लक की निशानी है। वी उसे लेकर मैडम यू को थैंक्स कहता है। फिर उसकी नजर लैंसन की गिफ्ट पर जाती है। उसे देखकर वो पाउट करता है और मैडम यू से कहता है इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी। यू कहती है ये तो बस रिवाज है, तुम दोनों मैरिज के बाद पहली बार यहाँ आए हो। तो वी पाउट करके कहता है फिर भी ये गिफ्ट बहुत सारे हैं। और फिर लैंसन की तरफ देख के कहता है ना लैंसन। तो लैंसन हमें से हिलाता है। तभी लैंसन की बाजुओं को पकड़ लेता है और स्माइल करके कहता है लैंसन तुम अपने गिफ्ट को मेरे साथ शेयर करोगे। ऐसा कहते हुए वे अपने पल के झपका रहा था। तब लैंसन स्माइल करता है। उसका इरादा तो था वो हाँ बोले पर वो ना में से हिलाता है। तो वी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगता है। उसे काफी हैरानी हुई। लैंसन ने उसे मना कर दिया। तब वी लैंसन का बाजू छोड़ देता है और मुंह फुला लेता है। तब लैंसन को और भी ज्यादा हंसी आती है कैसे भी उसकी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। तब लैंसन वी के चिक्स को पिंच करता है और कहता है ये तो हमारे ही गिफ्ट है ना वी, तो तुम तो इसे यूज करोगे ना। तब वी पाउट करने लगता है। तो मैडम यू हंसते हुए कहती है तुम दोनों सफर से थक गए होगे, जाकर आराम कर लो, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। ऐसा कहकर वो सर्वेंट को उनका सामान वी के रूम में पहुंचाने के लिए कह देती है। लैंसन वी के रूम में जाता है। तब उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एक लेडी हवा में उड़ रही थी जो हूबहू वी की तरह देख रही थी। लैंसन उस पेंटिंग की तरफ देख रहा था। तब वी कहता है क्या सोच रहे हो। ऐसा कहकर उस पेंटिंग की तरफ देखता है और कहता है ये मेरी मॉम की पेंटिंग है, इसे मेरे फादर ने बनाई थी। ऐसा कहकर वो एक छोटी सी स्माइल करता है और उस पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है। तभी उन्हें कुछ चीज गिरने की आवाज आती तो वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं। तो वो सर्वेंट अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। तो वी उसे जाने के लिए कह देता है। फिर वे दोनों साथ में चाय पी रहे होते हैं। तब लैंसन वी से कहता है तुम्हारे पास तो वेपन का काफी अच्छा कलेक्शन है। ऐसा कहते हुए वो वेपन स्टोर की तरफ देख रहा होता है। तो वी कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तब लैंसन स्माइल करता है और फिर अगले हिट पर वो शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और वी से कहता है ये वेपन काफी स्मूथ और लाइट है, बिगिनर कल्टीवेटर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो वेपन को रख देता है और दूसरे शॉर्ट किट को उठाता है और कहता है ये थोड़ा हैवी है। ऐसा कहकर वो शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करता है और फिर कहता है लगता है इन सारे वेपन को एक ही पर्सन ने अलग अलग तरीके से बनाया है। तो वी स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल सही कहा। तब लैंसन उस शॉट को रख देता है। तब उसकी नजर एक शॉट पर जाती है जो हूबहू उसके विजन की तरह दिख रहा था। तब लैंसन उठाता है और कहता है लगता है उसने विजन को बनाने की कोशिश की थी पर वो कामयाब नहीं हो पाया। तब वी कहता है हाँ क्योंकि मुझे विजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था उस समय। तब लैंसन वी की तरफ देखता है और कहता है क्या इन सारे वेपन को तुमने बनाया है। तो वी हाँ में सिर हिलाता है। तो लैंसन कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें वेपन बनाने में भी इंटरेस्ट है। तो वी कहता है ये बस मेरी हॉबी हुआ करती थी। वैसे तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा वेपन पसंद है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये वाला वेपन ट्राई करना चाहिए। ऐसा कहकर उस वेपन को निकालने लगता है तो उसके पास वाला स्कोर गिर जाता है। तब लैंसन उसे कैच कर लेता है पर फिर भी वो स्कोर खो जाता है। लैंसन जब उस स्कोर में देखता है तो उसमें उसकी शॉर्ट चलाती हुई ड्राइंग बनी थी और उसकी शॉर्ट की बहुत अच्छी ड्राइंग बनी थी। वी उस स्कोर को देख के कहता है अरे यहाँ क्या कर रहा है। तब लैंसन उस स्कोर को बंद करता है और फिर वी से कहता है तुम तो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो फिर भी तुमने मेरी ड्राइंग को खराब कर दिया। ऐसा कहकर वो स्कोर से हिट करता है। तब वी हैरानी से लैंसन की तरफ देखता है और अपने सर को सहलाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने एक बार ड्राइंग को देखा और तुम पहचान गए वो तुम ही थे, तो ड्राइंग खराब कैसे है। तब लैंसन उसे दोबारा स्कोर से मारता है और कहता है अगली बार मेरी ड्राइंग अच्छे से बनाना। तब वी अपने सर को सहलाते हुए कहता है
लैंसन, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तब लैंसन ना में सिर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, अगली बार हमारी ड्राइंग अच्छे से बनाना। ऐसा कहने के साथ लैंसन अपनी स्माइल को छुपा रहा था। तभी वियट स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे समझ आ रहा है, तुम बस मुझसे लड़ना चाहते हो। ऐसा कहने के साथ भी टेबल में रखे ब्रश को लैंसन की तरफ करता है, जिससे ब्रश में लगा इंक लैंसन के ऊपर गिर जाता है और उसके व्हाइट रोब में इंक के धब्बे लग जाते हैं। तब लैंसन गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तभी थोड़ा डर जाता है। लैंसन गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वी पीछे हटकर टेबल से टकरा जाता है। लैंसन को गुस्से में देखकर वी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लज्जा मुझे माफ कर देना, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हालांकि वी को ये पता था लैंसन उसे हर्ट नहीं करेगा, पर फिर भी लैंसन को गुस्से में देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। लैंसन गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। वी घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वी को ऐसे देखकर लैंसन स्माइल करता है। वो तो बस मजाक कर रहा था, वो तो वी से गुस्सा था ही नहीं। लैंसन उस इंक की तरफ देखता है और अपनी उंगलियों में इंक को लेता है और वी के फेस में फहराने लगता है और वी से कहता है, वी अपनी आंखें खोलो। जब वी अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपना फेस मिरर में देखता है और वो जोर से चिल्लाता है, लैंसन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब लैंसन हंसने लगता है क्योंकि उसने वी के फेस में कार्टून जो बना दिया था। वी गुस्से में अपने हाथों में इंक को लेता है और लैंसन के ऊपर लगाने की कोशिश करता है। लैंसन उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। वी अभी भी उसके फेस में इंक लगाने की कोशिश कर रहा था और लैंसन जोरों से हंस रहा था। वी उसके फेस में इंक लगा नहीं पाता तो उसके रोब में वो इंक लगा देता है और प्राउडली स्माइल करता है। तब लैंसन उसके फेस में दोबारा इंक लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब भी उसके पीछे भागता है और वो दोनों टेबल के गोल गोल घूमने लगते हैं। एक लास्ट वी लैंसन के फेस में इंक लगा देता है। तब लैंसन वी को टेबल के ऊपर बैठाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तब लैंसन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय एक सर्वेंट आकर उनसे कहता है, आप दोनों को डिनर हॉल में। इससे आगे वो सर्वेंट कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसने उन दोनों की हालत जो देख ली थी। उसे बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी और वो हैरान भी था। लैंसन जब वो सर्वेंट को देखता है तो वो वी से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और वो काफी एम्बेरस फील कर रहा था। वी जब वो सर्वेंट को देखता है तो वो कहता है, अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो तुम हंस सकते हो, वैसे भी हमारी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा कहकर वो जोरों से हंसने लगता है तो वो सर्वेंट माफी मांगने लगता है और कहता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दो। और जितना जल्दी हो सके वो जानने की कोशिश करता है पर वी उसे रोक देता है। रुको, तुम यहाँ किस लिए आए थे? तो वो सर्वेंट कहता है, आप दोनों को डिनर हॉल में बुलाया है। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो वी कहता है, तुम अपना फेस वॉश कर लो, मैं तुम्हारे नए रूप निकाल देता हूँ। ऐसा कहने के साथ भी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था पर उसे फिर भी हंसी आ रही थी तो वो हंसने लगता है। तो लैंसन को भी अपनी हालत पर हंसी आ जाती है। फिर वो दोनों रेडी होकर डिनर हॉल में पहुंच जाते हैं और डिनर करते टाइम वी को ये बात पता चलती है कि अब से वैन क्लैन जियांग क्लैन के अंदर काम करता है और वैन क्लैन की जितनी भी प्रॉपर्टी है अब से जियांग क्लैन के अंदर आती है और वैंसू को कैद करके रखा है। डिनर करने के बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तब लैंसन वी से कहता है, वी क्या तुम ठीक हो? तब वी लैंसन की तरफ देखता है और कहता है, तुम अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तब लैंसन कहता है, तुमने आज डिनर ठीक से नहीं किया। तो वी कहता है, ओ आज मेरा मन नहीं था। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। लैंसन को तो ये बात काफी अटपटी लगती है क्योंकि वी की जैसी हैबिट है, वो हर समय कुछ न कुछ खाना पसंद करता है। तब लैंसन वी से कहता है, वी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, यहाँ तक कि तुमने बैंक्वेट में भी कुछ नहीं खाया था और आज भी तुमने सिर्फ सूप पिया, वो भी लोगों को दिखाने के लिए। मेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कहते हुए लैंसन काफी वर्रिड हो जाता है। तब वी लैंसन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। उसे बहुत खुशी हो रही थी। लैंसन उसकी कितनी केयर करता है। गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे क्या होगा, मैं एक इमोर्टल हूँ। तब लैंसन कहता है, तुम भले ही इमोर्टल हो लेकिन तुम बीमार तो पड़ सकते हो ना। तब वी स्माइल करता है और लैंसन के पास जाकर अपनी हाथों को लैंसन की नेक में रैप कर लेता है और कहता है, गागा मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम मेरी कितनी ज़्यादा केयर करते हो, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो। ऐसा कहने के साथ भी
लैंसन के चेक्स में किस कर लेता है। तब लैंसन कहता है, वी तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम मुझे क्या छुपा रहे हो। अरे गगा ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ। ऐसा कहने के साथ वी अपने लिप्स को लिक कर रहा था। लैंसन उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है और कहता है, वी मुझे बहकाना बंद करो और मुझे सच बताओ। कहते हुए लैंसन वी की आंखों में देख रहा था, पर वी अपनी नजर चुराने लगता है और कहता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है गगा। तब लैंसन कहता है, इसका मतलब तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब वी कहता है, अरे नहीं। लैंसन उसे बस क्यूरियस होकर देख रहा था। तो वी कहता है, गगा इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। हाँ मुझे कुछ दिनों से बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तब लैंसन कहता है, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वी कहता है, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए पर मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं। गगा अब इस बात को जाने भी दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। ऐसा कहकर वो लैंसन की बाहों में सोने लगता है। तब लैंसन वी को लेकर उनके रूम में आ जाता है। तब वी कहता है, कल सुबह हम पूरे लोटस को घूमेंगे, ठीक है गगा। तब लैंसन हमें से हिलाता है। तब वी उसके बाहों में सो जाता है। लैंसन उसके सर को सहलाने लगता है। फिर कुछ दिन वो लोटस कोप में ही बिताते हैं और हर जगह घूमते हैं। उसके बाद वो लैंसेक्ट वापस आ जाते हैं। अगले सीन में साइलेंट पैलेस में वी लैंसन से छुप रहा था। लैंसन उसे पूरे पैलेस में ढूंढ रहा था, पर उसे वी कहीं नहीं मिला था, तो वो वहाँ से चला जाता है। तब जाकर वी बाहर आता है और कहता है, आज तो मैं बच गया। ऐसा कहकर वो खुश होने लगता है। उसी समय लैंसन आकर उसे पीछे से उठा लेता है और उसे ले जाकर टेबल में बैठाता है। तो वी वहाँ से फिर भागने की कोशिश करता है, पर लैंसन उसे पकड़ कर रखता है। तो वी चिल्लाता है, लैंसन तुम यहाँ से गए नहीं। तब लैंसन वी के ऊपर साइलेंट मंत्र का यूज करता है, तो वी की बोलती बंद हो जाती है। तब वी लैंसन को गुस्से से घूर रहा होता है। लैंसन उसे इग्नोर करता है और सर्वेंट को इशारा करता है। तो सर्वेंट लैंसन के पास सूप का ट्रे लाती है। तो लैंसन सूप का ट्रे ले लेता है और वी के ऊपर से। तब वी कहने लगता है, गगा प्लीज मैं इसे दोबारा नहीं पीना चाहता हूँ, ये बहुत कड़वा होता है। तब लैंसन कहता है, वी ये इतना भी कड़वा नहीं है और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तब वी मुंह बनाकर कहता है, मैं इसे नहीं पीना चाहता। ऐसा कर वो अपना मुंह फेर लेता है। तभी लैंसन गुस्से में कहता है, वी नाटक करना बंद करो और इसे जल्दी से फिनिश करो। तब वी का फेस रोने जैसा हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, लैंसन तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है, मैं इसे नहीं पीना चाहता हूँ। ऐसा कहने के साथ वी रोना शुरू कर देता है। तब लैंसन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, वी शांत हो जाओ, रो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं बस वरीड हूँ। तुम कुछ भी खा नहीं रहे हो, अब तुम मेडिसिन भी लेना नहीं चाहते हो, ऐसे में तुम और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाओगे। प्लीज वी ये सूप पी लो। पर वी का तो सूप पीने का कोई इरादा नहीं था। तब लैंसन कहता है, वी आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम पहले जैसे ठीक हो जाओ। तब वी शांत हो जाता है और कहता है, गगा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैं ये सूप भी नहीं पीना चाहता हूँ। तब लैंसन थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ घूरता है। तो वी कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तब लैंसन कहता है, गुड, तो बताओ तुम किस तरह से सूप पीना पसंद करोगे, मैं तुम्हें अपनी माउथ के थ्रू पिलाऊं या तुम खुद से पी लोगे। तब वी कहता है, मैं खुद से पी लूंगा। तब लैंसन उसे सूप का बाउल देता है। तो वी उसे मुंह बनाकर ले लेता है और सूप को पीने की कोशिश करता है। उसी समय एक सैनिक आकर लैंसन से कहता है, आपको कोर्ट में बुलाया है। तब लैंसन का ध्यान उस सैनिक की तरफ चला जाता है और वी को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, तो वो थोड़े से सूप को फ्लावर पॉट के अंदर डाल देता है। उसी समय लैंसन पीछे मुड़ता है। तब वी बाउल में बचे सूप को पूरा फिनिश कर देता है और लैंसन को दिखाता है कि उसने पूरा सूप फिनिश कर दिया है। वहाँ खड़ी सर्वेंट वी की ऐसी हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। अगर लैंसन उसके सामने ना हो तो वो थोड़ा सूप भी ना पिए। वी का कुछ भी खाने का मन नहीं करता, अगर वो कुछ खा भी ले तो उसे वोमिटिंग हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी खाना अफोर्ड नहीं करता है। इसलिए फिजिशियन ने उसे सजेस्ट किया था कि वो ये काढ़ा पिए, पर वी को वो काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए काढ़ा
नहीं पीने का वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है, इसलिए लैंसन को ही ध्यान रखना पड़ता है कि वी वो कड़ा पी ले। लैंसन देखता है वी ने अपने सूप को फिनिश कर दिया है, तो वो उसके फोrehead में किस करता है और कहता है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वी को हक करता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लैंसन के जाते ही वी सर्वेंट को इशारा करता है, तो वहाँ खड़ी में से एक सर्वेंट आगे आकर फ्लावर पॉट को चेंज कर देती है और फिर वी से कहती है, मिस लैन आज सच में बहुत लकी हैं। सेकंड प्रिंस आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं। अब जब से बीमार पड़े हैं तब से ही सेकंड प्रिंस हमेशा आपके साथ रहने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको कितना ख्याल रखते हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर वी के फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। यहाँ लैंसन जितना जल्दी हो सके कोर्ट का सारा काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। तब जीवोजून लैंसन से कहते हैं, वांग जी क्या वी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? तब लैंसन ना में सिर हिलाता है और अपना काम करना जारी रखता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तब जीवोजून भी उसे नोटिस करते हैं। लैंसन जीवोजून से कहता है, भाई मेरा काम खत्म हो गया, तो क्या मैं जा सकता हूँ? इससे पहले जीवोजून कोई रिस्पॉन्स कर दे लैंसन वहाँ से चला जाता है। जीवोजून उसे जाते हुए देखते हैं और स्माइल करते हैं। उन्हें पता था लैंसन को वी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके काम खत्म करके वी के पास पहुंच जाता है। यहाँ साइलेंट पैलेस में वी बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसके दो सबसे पहले दोस्त ब्लैक बनी और व्हाइट बनी सोच रहे थे। वी बेड में लेटे हुए करवट लेने लगता है। वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी सर्वेंट से कहता है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो वो सभी स्माइल करती है और वी से कहती है, ठीक है मिस लैन। उसके बाद वी अपने सर्वेंट के साथ बाहर वॉक पर आ जाता है। वे सभी एक दूसरे से बातें करते हुए आगे चल रहे होते हैं, तो वी उनसे कहता है, क्यों ना हम सब कोर्ट की तरफ जाएं? तो वो सब स्माइल करके सहमति में अपना सर हिलाती हैं। वो सभी कोर्ट के रास्ते पर चल रहे होते हैं, तभी वी की नजर किसी पर पड़ती है, तो वो रुक जाता है और फिर कहता है, लैंसन वी ने तो ये बहुत धीरे से कहा था, पर उसकी सारी सर्वेंट उसी के पास खड़ी थी। वो सब सुन लेती है और उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ वी देख रहा था, तो वो सभी देखती है लैंसन किसी लड़की के साथ है। ये देखकर वो सब कहती है, सेकंड मास्टर लैन ऐसा कैसे कर सकते? उनकी वाइफ होते हुए भी वो किसी और को गले कैसे लगा सकते हैं? उनकी इतनी सुंदर वाइफ होते हुए भी वो यहाँ किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी वे उन पर चिल्लाता है, चुप करो तुम सब। तो उनमें से एक कहती है, आप हम पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हमने क्या गलत कहा है? आप देख सकते हैं प्रिंस लैन किसी और लड़की के साथ है। अब वी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी लोअर लिप पर बाइट कर रहा होता है, तो उसकी दूसरी सर्वेंट पहले वाले सर्वेंट का मुंह बंद कर देती है और उसके कान में कहती है कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है मिस लैन को कितना गुस्सा आ रहा है, और तुम हो कि बकवास किए जा रही हो? क्या तुम उनके हाथों से मरना चाहती हो जो उन्हें उपसा रही हो? उसी समय वी लैंसन का जोर से नाम चिल्लाता है। तब लैंसन वी की तरफ देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो परेशान हो जाता है। वी लैंसन की तरफ एक बार देखता है और वहाँ से भाग जाता है। तब लैंसन वी का नाम चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ता है। वो उससे कहता है, वी तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लैंसन दौड़ते हुए कह रहा था, वी प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वी बहुत तेज दौड़ रहा होता है। उसके स्टमक में भी पेन होना शुरू हो जाता है। उसका पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके आगे सब कुछ ब्लैंक पड़ जाता है। उसका पेन इतना ज्यादा था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय लैंसन आकर उसे जल्दी से पकड़ लेता है और उसका नाम जोर से चिल्लाता है, वी। और इसी के साथ हम ये वाला पार्ट एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।